क्वेश्चन जी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण पूछा गया है। तो नाक और मुंह से होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल अभी अभी पेपर हुआ है वायरल और सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, देगा परीक्षा में यही आया हुआ परीक्षा में। और सभी जिला बता दे कि सभी जिला में जो पेपर रहेगा वो सेम ही पेपर रहेगा बाबू, ठीक है। ये तो आप कोई सा भी जिला से है, आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा किन वर्णों के मेल से बना है। तो छा जो है ना किन मेल से बना है, का और शा के मेल से बना है। करेक्ट जवाब क्या होगा, 7 का डी होगा। नहीं जी, बिल्कुल का और शा से बना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण, युग्मक ध्वनि का उदाहरण पूछा गया तो प्रसन्नता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद, देव जो ऋषि, बिल्कुल बाबू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल रियल पेपर है बाबू, 100% तो आपको कह सकते हैं 1000% भी कहने का तो, ठीक है, लेकिन होता है 100% ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रोदय शब्द का जो ना संधि विच्छेद, चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया मेरे दोस्त, याद रखिएगा चंद्र जोड़ उदय, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिक जोड़ गज पदों की संधि, ठीक है, दिक जोड़ गज, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, नी प्लस पाप पदों के संधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सा प्लस आ प्लस ता प्लस या प्लस आ के वर्णों के मेल से बना शब्द, वर्णों के मेल से बना शब्द क्या होगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का बात किया गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा जो ना अवनति, ठीक है, क्या होगा, अवनति, ठीक है, अवनति हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ पहाड़ टूट पड़ना, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, भारी विपत्ति आना, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, हथियार डाल देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हथियार डाल देना, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, हार मान लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, जो देने योग के लिए एक शब्द, जो देने के लिए क्या कहते हैं, जो देने के लिए होता है, ठीक है, यानी कि वो दे हो जाएगा, ठीक है, दे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणतंत्र का विलोम क्या होगा, गणतंत्र का विलोम क्या राजतंत्र होता है ना जी, क्या होता है, गणतंत्र का विलोम होता है जो राजतंत्र ही होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, तरल का विलोम क्या होगा, तरल, तरल का विलोम पूछा गया, ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तीर्ण शब्द का विलोम, ठीक है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 20 नंबर का सही जवाब जो होगा वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द तरु हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, सर्प का पर्यायवाची शब्द भुजंग कहते हैं, सांप कहते हैं जिसको, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन, स्त्री का पर्यायवाची शब्द, स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया मेरे दोस्त, तो बनीता हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बनीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण, देखिए कहा गया है कि तुम जाओ, ठीक है, यानी आज्ञावाचक हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता भीगते हुए घर जा रही, किस वाक्य का उदाहरण, सीता जो भीगते हुए घर जा रही है, ठीक है, यानी कि सरल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारित शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा जी, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 27 का जो सही जवाब होगा वो दिग्गु समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास हरिशंकर, क्या होगा, हरिशंकर हो जाएगा, हरिशंकर, ठीक है, हरि और शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया मेरे दोस्त, याद रखिएगा, महात्मा हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मा का विशेषण, तो आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मीय हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कलंक का विशेषण क्या होगा, कलंक का विशेषण जो होगा ना वो कलंकित हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदान का विशेषण क्या होगा, खानदान का विशेषण खानदानी हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में कौन शुद्ध वाक्य का पूछा गया, मुंबई से मानसून आ गया, शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सोमेश अपने मित्र कृष्ण के साथ दिल्ली गया, किस वाक्य काल का उदाहरण है,
नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, कुछ लोग आए या बाकी किस विशेषण का उदाहरण? कुछ लोग आए, ठीक है, तो क्या होगा? संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्रशांत आलसी लड़का या बाकी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 37 का जो सही जवाब होगा वो गुणवाचक से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप चला जाएगा या बाकी किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक का जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए नदी में पत्थर मत फेंको, इस वाक्य में कौन कारक है? तो कारक अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हाइजे से मरा, वाक्य में कौन सा कारक है? वो हाइजे से मरा, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये करण कारक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है ना 42 नंबर और 43 नंबर 44 आपको 50 तक बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 45 तक बताया, तो इसके बाद आप लोग गूगल पे जाकर वहाँ से आप लोग देख लेगा सारा आंसर, ठीक है। 41 का डी होगा, 42 का सी होगा, 43 का डी, 44 का बी और 45 का डी हो जाएगा, ठीक है।